वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक विच इज डिस्पर्जन पावर। एग्जाम के पर्पज से मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, डिस्पर्जन पावर ग्रेटिंग को समझने से पहले आपको ग्रेटिंग को समझना पड़ेगा कि ग्रेटिंग क्या होता है। ग्रेटिंग का स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रेटिंग हम डिफाइन कर रहे थे, एंड रेक्टेंगुलर पैरेलल स्लिट्स को हम अरेंज कर दे जो कि इक्वल विथ की है और उनके बीच का जो स्पेस है वो भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमने एन नंबर ऑफ स्लिट्स ली है विद स्मॉल ए और इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, स्मॉल बी है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट इन स्लिट्स पर इंसिडेंट होते हैं तो कुछ वेव फ्रंट बिना डायफ्रेक्ट हुए पॉइंट ओ पर फोकस होते हैं, जिसे हमने सेंट्रल मैक्सिमा बोला था, और कुछ वेव फ्रंट्स थीटा एंगल से डायफ्रेक्ट होकर पॉइंट बी पर फोकस होते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर डिस्पर्जन पावर क्या है। देखो, हम सोर्स से जो वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे थे तो सोर्स की हमेशा हमने वेवलेंथ डिफाइन करी थी विच इज द लैम्डा। यदि हम इस सोर्स की वेवलेंथ मतलब जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ को चेंज कर दे, लैम्डा को यदि मैं चेंज कर दूंगी तो ये जो थीटा है डिस्पर्जन एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसे ही हम डिस्पर्जन पावर बोलते हैं। सो हाउ वी डिफाइन इन डिस्पर्जन पावर। डिस्पर्जन पावर इज नॉन एज चेंज इन डिस्पर्जन एंगल, change in dispersion angle per unit change in wavelength, per unit change in wavelength, it is denoted by ओमेगा। हम इसे ओमेगा से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा है, सोर्स में लाइट का वेवलेंथ यदि आप चेंज कर दोगे तो ये डायफ्रेक्शन एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज डी थीटा बाय डी लैम्डा, एंड दिस इज डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग, दिस इज डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग, पावर ऑफ ग्रेटिंग। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग किससे बोलते हैं, बट इसके साथ साथ ही हमें ये किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसको भी फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल मैक्सिमा, मैक्सिमा 4 एंड स्लिट। क्या थी कंडीशन, क्या थी कंडीशन, ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, यही थी ना। नाउ यदि हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दे, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डायरेक्टली आप ये लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। यदि हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बनेगा, a प्लस बी साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, डी थीटा का डी थीटा एंड लैम्डा। तो बेटे यहाँ से हम डी थीटा बाय डी लैम्डा क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एन इज डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, और यही क्या है आपका डिस्पर्जन पावर, यही क्या है आपका डिस्पर्जन पावर। सो यहाँ से आप फैक्टर्स बता सकते हो क्या कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, लिख लो इसको। डिस्पर्जन पावर डिपेंड्स ऑन, लिखो डिस्पर्जन पावर, फर्स्ट लिखो आप, डिस्पर्जन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, एंड यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। तो आप लिखो डिस्पर्जन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन पावर ऑफ ग्रेटिंग, dispersion power of grating is proportional to directly proportional to order of स्पेक्ट्रा, ऑर्डर यानी मैं एन लिख रही हूँ, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, उस स्पेक्ट्रा के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड आप क्या बोलोगे, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेक्ट्रा कंपोनेंट, या आप लिख सकते हो यहाँ पे दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी। थर्ड आप क्या लिखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ डायफ्रेक्शन एंगल, कोसाइन ऑफ डायफ्रेक्शन एंगल, कोसाइन ऑफ डायफ्रेक्शन एंगल। ठीक है, या फिर हम बात करें तो आपका क्या आया, ओमेगा इक्वल टू एन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एट द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो कोस 0 कितना होता है आपका 1, दैट टाइम ओमेगा आपका कितना आएगा, एन अपॉन डिस्पर्जन पावर क्या आएगा, एन अपॉन ए प्लस बी। इसे हम नॉर्मलाइजेशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ स्पेक्ट्रा, दिस इज नॉर्मलाइजेशन
ऑफ स्पेक्ट्रा, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्पर्जन पावर देखा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, स्पेक्ट्रा में ऑर्डर एन पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए प्लस बी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, कोसाइन ऑफ डायफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क्स में ये आ जाता है, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा, और एग्जाम में यदि आता है तो आप 100% इसको अटेंड कर कराओगे। ठीक है।